किस्मत। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेहनत से मिलती है और कुछ मानते हैं कि ये तो बस पैदा होने के साथ ही लिख दी जाती है। पर क्या हो अगर किस्मत न तो मेहनत से कमाई जाए और ना ही ऊपर से लिखी हो, बल्कि उसे एक बहुत ही भयानक सौदे में हासिल किया जाता हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें किस्मत के उस स्याह पहलू से मिलाएगी जिसके लिए शायद कोई भी कीमत कम पड़ जाए। ये शब्द है लकी के। एक ऐसा आदमी जिसका जीतना इतना तय है कि वो अब नॉर्मल लगता ही नहीं। उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास है जैसे उसे डर का मतलब ही नहीं पता। और इसी भरोसे के पीछे एक बहुत गहरा और डरावना राज छिपा हुआ है। तो चलिए पता लगाते हैं कि लकी के इस बेमिसाल लक के पीछे आखिर राज क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े शानदार कैसीनो से। हवा में सिगरेट का धुआं है, ताश फेंटने की आवाज है, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ एक ही टेबल पर टिकी हैं। वहां दो आदमी आमने सामने हैं। एक तरफ है गौरव, जिसका चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ चुका है, और दूसरी तरफ है लकी, जो इतना शांत है मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दांव पर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 20 लाख रुपए हैं। ये वो रकम है जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। आज रात ये तो तय था कि कोई एक पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था और दूसरे की किस्मत हमेशा के लिए चमकने वाली थी। दोनों के बीच का फर्क तो देखिए, साफ नजर आ रहा था। गौरव की आंखों में हार का खौफ था, उसे अपनी किस्मत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लकी की आंखों में एक अजीब सा, मतलब एक अलौकिक सा विश्वास था, जैसे उसे पता हो कि अगले पल क्या होने वाला है। और हुआ भी वही। जब पत्ते खोले तो लकी जीत गया, ठीक वैसे ही जैसे उसे पहले से पता था। अब इस कहानी में जो बात है वो वाकई में चौंकाने वाली है। जब हारे हुए गौरव ने लकी से उसकी जीत का राज पूछा तो लकी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, किस्मत मेहनत से नहीं बनती, मेहनत तो बस इंसानों को भटकाने का एक तरीका है। मतलब असली किस्मत ऐसी ताकतों को पहचानने से बनती है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। ये एक ऐसी सोच थी जो किस्मत को लेकर हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे रही थी। खेल के बाद गौरव तो जैसे पूरी तरह से टूट चुका था, अपना सब कुछ हार गया था वो। इसी हताशा में वो लकी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो उससे भी अपनी तरह किस्मत वाला बना दे। वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। लकी ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि इस हुनर को सीखने की कीमत पैसे नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज है, और वो है साहस। उसने गौरव से सीधे सीधे पूछा, क्या तुम अपने सबसे गहरे डर को हरा सकते हो? अब दाव पैसों का नहीं रहा था, अब दाव हिम्मत का था। तो सौदा तय तो हुआ, लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही डरावनी थी। लकी ने गौरव को शहर से बाहर एक कब्रिस्तान में बुलाया, वो भी आधी रात को, और बिल्कुल अकेले। माहौल में जो रहस्य और डर था वो अब और भी गहरा होता जा रहा था। ठीक समय पर गौरव कब्रिस्तान पहुंच गया। अंधेरे और खामोशी के बीच लकी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। और वहीं उसी कब्रिस्तान में लकी ने आखिरकार उस भयानक रस्म का खुलासा किया जिसे करके उसे ये बेहिसाब किस्मत मिली थी। तो यहाँ जो निर्देश दिए गए, जरा उन पर गौर कीजिए। ये कितने भयानक थे। गौरव को कब्रिस्तान के अंदर जाना था, लकी नाम के एक आदमी की कब्र को ढूंढना था, फिर उसे खोदना था, और उसके बाद लाश के सिर में एक कील ठोकनी थी। हर एक कदम गौरव के लालच और उसकी हिम्मत की एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा थी। इस मोड़ पर गौरव के दिमाग में बस यही एक सवाल चल रहा था, क्या वो सच में अपनी किस्मत को बदलने के लिए इस हद तक गिर सकता है? क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? ये एक ऐसा पल था जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। गौरव का डर देखकर लकी ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा कि जब उसने ये किया था तो वो भी डरा था, लेकिन उसे सिर्फ आने वाली अच्छी किस्मत के बारे में सोचना चाहिए। लकी ने गौरव को एक चिट्ठी भी दी और कहा कि इसे सही वक्त आने पर ही पढ़ना। अब ये सही वक्त क्या था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य था। लेकिन जब गौरव अगली सुबह अपने घर पर उठा तो हकीकत उसके सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक थी। उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया और एक पल को उसे लगा कि कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था। एक पल के लिए उसे बहुत राहत मिली। उसने सोचा कि वो बच गया, कि उसने ऐसा कुछ भी भयानक नहीं किया। लेकिन उसकी ये राहत बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। तभी एक अनजानी, बहुत ही डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी, जिसने उसे उसके नए नाम से पुकारा।
आवाज में कहा, हेलो लकी। ये कोई सपना नहीं था, सौदा हो चुका था और अब कीमत चुकाने की बारी थी। और ये सौदा था क्या? गौरव को अब लकी का नाम मिल गया था और साथ में मिली थी कभी न हारने वाली किस्मत। लेकिन बदले में एक शैतानी ताकत उसके शरीर से खून पिएगी और उसे उस ताकत के लिए अगला शिकार ढूंढना होगा। अनजाने में ही सही, गौरव ने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। इस घबराहट और दहशत में गौरव को लकी की दी हुई वो चिट्ठी याद आई। कांपते हुए हाथों से उसने अपनी जेब से वो कागज का टुकड़ा निकाला, ये जानने के लिए कि आखिर उस पर लिखा क्या है। उस चिट्ठी में लिखा था, शुक्रिया गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद कराने के लिए। मरने से पहले अपना लकी फ्रेंड ढूंढ लेना, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक श्राप जिसे अब आगे बढ़ाया जाना था। और बस उसी पल गौरव को सारी सच्चाई समझ आ गई। उसने कोई शक्ति हासिल नहीं की थी, नहीं, बल्कि उसने तो पुराने लकी को आज़ाद कर दिया था और खुद उसकी जगह ले ली थी। वो अब इस श्राप में फंस चुका था और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी और लालची और हताश इंसान को इस जाल में फंसाना। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये लालच पर एक बहुत बड़ा सवाल भी है। ये हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किस्मत के लिए चुकाई गई कोई भी कीमत जायज़ हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अब अगला लकी कौन होगा? ये चक्र शायद तब तक चलता रहेगा जब तक इंसान के दिल में लालच जिंदा है।